अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। बिल आखिर ऐलान कर दिया गया है कि तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग किस दिन होगी। 28 मार्च के दिन पीर के रोज़ ये फैसला होगा कि तहरीके अदम एतमाद कामयाब होती है या फिर नहीं होती। लेकिन उससे पहले हुकूमत की जानिब से एक बड़ा जो एक जलसा करने का ऐलान किया गया है, उसके बारे में कहा जा रहा है, हुकूमत ये ऐलान कर रही है, यह दावा कर रही है कि 10 लाख लोग इस जलसे में, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये जलसा होगा और इसमें 10 लाख लोग शामिल होंगे। सवाल ये है कि 10 लाख लोगों को जमा करने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई, हालांकि हुकूमत को तहरीके अदम एतमाद कामयाब करने के लिए सिर्फ 172 लोग चाहिए, वो भी पार्लियामेंट के अंदर। अगर उनके पास नंबर पूरे हैं तो फिर इतने ज़्यादा लोगों को जमा करने का आखिर मकसद क्या हो सकता है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ मुलाकातें जारी हैं, कौन किससे मिल रहा है। इस वक्त ऐसी खिचड़ी बनी हुई है कि समझ नहीं आ रहा कि कौन किसके साथ है। इत्तेहादी जो है वो भी अभी तक खुलकर सामने नहीं आए कि उन्होंने किसका साथ देना है। यही ऐलान करते हैं वो कि वो अभी फैसला करेंगे, वक्त आने पर फैसला करेंगे। ऑप्शन खुले हैं, वज़ीर आज़म भी मुलाकातें कर रहे हैं इत्तेहादियों से। दूसरी तरफ इत्तेहादी अपोजिशन की क़यादत से भी मुलाकातें कर रहे हैं। अब मेरे ख़्याल से ये 28 मार्च को ही पता चलेगा कि कौन किसके साथ खड़ा होता है। इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर आज़म के पास एक ऐसा फार्मूला मौजूद है कि अपोजिशन हाथ मलती रह जाएगी और उनको समझ नहीं आएगा कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ है। ऐसा कौन सा फार्मूला है, ये हमें भी समझ नहीं आ रही। यही आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से ऑप्शंस वज़ीर आज़म के पास मौजूद हैं। अगर उनके पास नंबर पूरे नहीं हैं या अगर नंबर पूरे हैं तो फिर किस फार्मूले की बात कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब। अपने मेहमानों को मैं तारुफ करवा देती हूँ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सनत गौस मोहम्मद नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रहनुमा पीपल्स पार्टी शहजाद सईद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर आपसे मैं आगाज़ करती हूँ। अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले ये दी चौक में जलसा करने का जो प्लान बनाया गया है, इसकी क्या ज़रूरत थी सर, ये क्यों फैसला किया गया? देखिए, बुनियादी तौर पे अगर आप पिछले एक माह में जो जलसे हुए उसने ऑपोजिशन के बयानिए से फूंक निकाल दी। वो कह रहे थे लोग लेकिन लोग तो इमरान खान को सुनने जोग जो मिलसी हो, दीर हो, मंडी बाहुद्दीन हो, हर जगह का जलसा, हाफजाबाद हो, रिकॉर्ड जलसा हो। इस बात की दलील है कि बरक्स उस बयानिए के जो अपोजिशन कह रही है, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान के इस स्टैंड के हम जो है अमन चाहते हैं, हम अमन में हर किसी के साथ शराकत दारी चाहते हैं, लेकिन जंग में हम किसी का हिस्सेदार नहीं बनेंगे। उसके सब जो है वो इमरान खान की इस आज़ादाना पॉलिसी के हामी है और वो समझते हैं कि ये खुददारी के साथ जो पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है वो बेहतर स्टैंड है और वो भी लोगों को समझ में आ गया है कि ये जो महंगाई है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये महंगाई जो है वो इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ने से हुई है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने से हुई है। हुकूमत वक्त का इसमें इतना बड़ा हाथ नहीं है। और जो आपने दूसरा सवाल रेस किया कि इन जलसों से एक पैगाम उनको भी दिया जा रहा है, उन 344 लोगों को दिया जा रहा है जो असेंबलियों में बैठे हुए हैं कि देख लो अवाम क्या देख रही है, अवाम किससे मोहब्बत का इजहार कर रही है, अवाम अपना लीडर किसको समझती है, अवाम किस पार्टी के साथ खड़ी है। तुम्हें इन्हीं अवाम के पास वोट लेने जाना है। क्या तुम इनके गुस्से को, गजब को, जब तुम इनकी मर्जी के खिलाफ अपना वोट दोगे तो क्या ये तुम्हें वोट देंगे? यानी आपकी अपनी पार्टी के जो मुनहरिफ अराकीन है उनको पैगाम देने के लिए ये जलसा हो रहा है? जी, मैं समझता हूँ मुनहरिफ वालों से ज्यादा हम उनको पैगाम दे रहे हैं जो 172 दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। अच्छा, कि तुम भगौड़ों का साथ दोगे, तुम उनका साथ दोगे जिनके भाई भी भगौड़ा, जिनके बेटे भी भगौड़े, जिनके दामाद भी भगौड़े, जिनके रिश्तेदार भी भगौड़े और वो इमरान खान को भगौड़ा कहते हैं जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। ऐसे झूठों का साथ दोगे? तुम उसका साथ दोगे
जिसने फाइलें गायब करवा दी वाजिद शमसुल हसन से, जिसने एक वजीर आजम को खत नहीं लिखने दिया, क्या उसका तुम साथ दोगे? क्या तुम मुर्तजा भुट्टो के कातिलों का साथ दोगे, जो भुट्टो का नाम तो लेते लेकिन उसके कातिलों को नहीं पकड़ते, जिन्होंने $15 मिलियन तो खर्च किए बेनजीर की इन्वेस्टिगेशन पे, लेकिन आज तक कोई कातिल नहीं पकड़ा, 5 साल की सदारत करके और हुकूमत करके चले गए। जो अपनी बीवी के कातिलों को नहीं पकड़ सके, वो क्या किसी का एहतसाब करेंगे? नकवी साहब, आपको नहीं लगता कि हुकूमत को जो अपने ही लोग हैं उनके बारे में जरा ज्यादा संजीदा होना चाहिए कि पहले उनको मना लिया जाए, बजाय इसके कि ऑपोजिशन के लोगों को मैसेज दिया जाए? देखिए, आपकी ख्याल से हम अहमक हैं क्या? नहीं नहीं सर, मैंने मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा सर। तो आप दी ऑब्वियस की क्यों बात करती है मुझसे? ऑब्वियसली आदमी अपने घर को दुरुस्त रखता है, लेकिन घर को दुरुस्त रखने के लिए कई दफा इकदाम कुछ और किस्म के लेने पड़ते हैं। वो हम सारे इकदाम ले रहे हैं। सर, किस तरह के इकदाम जरा प्लीज शेयर कीजिए ना। जी, सबसे पहले ये कि हमारे सालों के रिश्ते हैं, चाहे वो अलीम खान साहब हों, चाहे जहांगीर तरीन साहब हों, हमारे जिन जिन लोगों को नाराजगी का नाम दिया जाता है पार्टी में, बेतहाशा लोग हैं जो हम एक दूसरे के दरीना दोस्त थे और हम सब एक दूसरे से राब्ते में हैं, और हम उनको दलील से भी और प्यार से भी दोनों तरीके से राजी हैं। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे ये नाराज साथी जो है वो सब ने तहरीक इंसाफ ज्वाइन क्यों की थी? इन दोनों पार्टियों से तंग होकर ज्वाइन की थी। सही। लेकिन सर अब नवाज शरीफ और जरदारी पार्टियों से तंग होकर उन्हीं के ग्रुप के लोग जो हैं उन्हीं पार्टियों से जाकर मिल रहे हैं, ओपनली अब मुलाकातें कर रहे हैं। पहले तो कहा जा रहा था कि खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगी, बाकी मेहमानों को भी मैं शामिल गुफ्तगू कर लूं। गौस नियाजी साहब। जी सर, नकवी साहब मैं आपके पास वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। गौस नियाजी साहब, सर 27 मार्च को ऐलान कर दिया है हुकूमत ने जलसे का, और इस ऐलान के बाद ऑपोजिशन रहनुमा भी कह रहे हैं कि अगर हुकूमत अपने लोग लेकर आएगी तो फिर ऑपोजिशन भी अपने लोग ला सकती है। तो ये तो वाज़ेह हो गया कि इस जलसे के बाद ही वोटिंग होगी तहरीक अदम एतमाद पर, लेकिन आप लोग भी क्या कोई प्लान कर रहे हैं जलसे का 27 मार्च को ही? मेरी आवाज आ रही है? जी 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 तक जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिरदौस नकवी साहब ने जो अपना मुद्दा बयान किया, बात आपने ठीक की कि जी बजाय इसके किस पे जोर दें कि 172 असम्बली में जो अपने बंदे पूरे करें, ये अवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं। इनका टारगेट क्या है? वो समझते हैं कि शायद हम लोगों को, और जलसे कहाँ कर रहे हैं कि APK में और पंजाब में जहाँ इनकी हुकूमतें हैं, पटवारी और AC को कह के, और आपने ऑडियो भी सुनी होगी कि आपको बसें पला पकड़ के देगा, आपके बंदे वहाँ से बैठाने हैं, 400 बंदा है तो यहाँ पहुँचाना है। ये सारी ऑडियो लीक हुई हैं और सबने देखा है कि कैसे लोगों को ये इकट्ठा कर रहे हैं। कर लें, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं है। ये तो कौमी असम्बली में कल हम पूरे करेंगे। ये तो इनके अपने अंदर ग्रुपिंग बहुत है। चलो ऑन चौधरी हो गया या इधर अलीम खान हो गए, ये तो पंजाब की बात है ना। अभी तो फिलहाल तो मरकज पे है, अपने इत्तेहादियों को जो है वो सारे नाराज। लेकिन जब से ये मोशन मूव किया है उस वक्त से कोई इत्तेहादी इनके साथ दिल से नहीं खड़ा। वो सारे, मतलब किसी ने नहीं कहा कि हम जो है ना खान साहब का साथ देंगे, किसी ने खोकर नहीं कहा, सब ने नाराजगी का इजहार किया हुआ। सारे नहीं साहब, किसी ने ये भी नहीं कहा ना कि हम ऑपोजिशन का साथ देंगे। इत्तेहादी तो कुछ बता ही नहीं रहे अभी कि उन्होंने किसका साथ देना है। तो सारे ये मेच्योर पार्टी, अगर हमारा अपोजिशन का साथ देने का भी नहीं कहा तो हुकूमत के साथ देने का भी नहीं कहा। लेकिन सारी मेच्योर पार्टीज हैं और कौमी पार्टीज हैं, ये बिल्कुल एंड टाइम पे फैसला करती हैं और अपना फैसला करेंगे। और देखिए ना, अपोजिशन ने हमने अपना होमवर्क किया है। सब हमें ये कॉन्फिडेंस पेश करने से पहले सब इत्तेहादियों से, इनके इत्तेहादियों से हुकूमत के तरफ बातचीत की है। वो सब ने यकीन ताउन की यकीन दहानी कराई है। और ये हमारा जमहूरी हक है। इस पे साहब नाराज क्यों हो रहे हैं कि क्यों हमें कभी बुरे अलकाब से कोई भगोड़ा कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, जो फेस करे। हम तो जमहूरी तरीका है, हम कोई आइन के मावरा आइन को इकदाम कर रहे हैं। हम
नहीं, मावरा है तो कोई नहीं काम कर रहे हैं। आप हमें धमकियां दे रहे कि हम 10 लाख बंदे ले आएंगे। 2014 में जब किसी ने आपको कहा था कि 1 लाख बंदे इकट्ठे कर लो तब्दीली ले आते हैं, तो आप तो 10,000 नहीं ला सके थे। और फिर टीवी के एंकर ने अब बाद में आप बयान देते हैं कि हम जानबूझ के जो है ना लोगों को नहीं दिखा देते, क्योंकि खान साहब जब 14 में तकरीर कर रहे होते थे तो सामने बंदे तो 1,000, 2,000, 3,000 होते थे। हम सिर्फ खान साहब को दिखाया करते थे ताकि लोगों की इसके नंबर कितने पता ही ना चले। तो ये 10 लाख वाला भी ऑपोजिशन जलसा करेगी, क्योंकि आपके भी लोग कह रहे हैं ना कि अगर हुकूमत जलसा करेगी तो फिर हम भी अपने लोग लेकर आ सकते हैं, इस तरह तो क्लैश नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, तो हम करेंगे। अपना मान को कायम रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हुकूमत वक्त का काम होता है। हुकूमत अपने जो है ना वो इसको सबोताज करना चाहती है, लेकिन हम इस हुकूमत की साजिश को सबोताज नहीं होने देंगे। हमें डराने धमकाने वाले ये नहीं है। हम जो सियासी पार्टीज हैं, नून हो, पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, ये 40 साल सियासत कर रही हैं। ये हम इसके कायल नहीं है कि बढ़ के मारना, तो कोई बढ़ के बेशक जितनी मार लें। तो कल रात फवाद चौधरी साहब क्या करें, जो भी वोट देने आएगा 10 हमारे ऊपर से गुजर के जाएगा। और ऐसी धमकी नहीं देते, और ना अपना हौसला पता करो, घबरा क्यों गए हो। इंशाल्लाह हम अब ऊपर से नहीं, हम इंशाल्लाह नॉर्मल तरीके से आएंगे, असेंबली में पहुंच के खान साहब के खिलाफ वोट और नो कन्विजन पे इंशाल्लाह पेश होंगे, और इनकी तवक्को से ज्यादा वोट हमें पड़ेंगे। सही। अब शहजाद चीमा साहब जी हम भी अपने पत्ते छुपा के रखें। जी बिल्कुल, इस वक्त सबने अपने पत्ते छुपाए में, कोई अपने पत्ते सामने नहीं लेकर आ रहा। मुझे जरा शहजाद चीमा साहब को शामिल गुफ्तगू करने दें। शहजाद चीमा साहब, आप क्या समझते हैं, ये हुकूमत ने जलसे का ऐलान किया है, ये तरीके अदम एतमाद को लेकर जो एक हाइप बनी हुई है उससे तवज्जो हटाने के लिए? गुजारिश ये है कि पहले तो मैं इस बात पे जरूर कमेंट करना चाहूंगा कि PTI के फाजिल नुमाइंदा फरमा रहे थे कि जी हमारे बड़े सालों की रफाकत है, उन्होंने 2-3 नाम लिए। काश कि ये रफाकत सालों की बजाय दिलों की होती इनके उनके साथ, तो क्या ही अच्छा होता कि आज इनको दर बदर ठोकरें ना खानी पड़ती। काश कि ये रफाकत मोहब्बत की होती, एहतराम की होती, ना सिर्फ उनके साथ, अपने तमाम फाजिल मेंबरान के साथ, ना सिर्फ फाजिल मेंबरान के साथ, तमाम अवाम के साथ। काश कि इनके दिल में, इनकी रूह में, इनकी सोच में उनकी तकालीफ महसूस करने की सकत होती, हिम्मत होती, इस्तिताअत होती। इनको आज ये दिन ना देखना नसीब होता। आज ये कभी एक घर जा रहे हैं, कभी दूसरे घर जा रहे हैं। जितनी बेतौकीरी इन्होंने अपने मेंबरान की इनकी उनके साथ बैंकों की रफाकत थी साल की थी। मादरत के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है। और दूसरा, मैं आपके ये अदम एतमाद और ये जलसे से पहले एक कमेंट और करना चाहूंगा। इन्होंने 2-3 मकतूलीन की और कातिलों की और उसके अखराजात की और इन्वेस्टिगेशंस की बात की। ये तारीख के हकाइक मसख मत कीजिए, और आपके पास या मेरे पास या किसी के पास ना इख्तियार है और ना इसकी इजाजत है कि वो किसी को कातिल ठहराए और किसी को मोर्दे इल्जाम ठहराए। अगर आपने तारीख पढ़नी है तो फिर मशरिकी पाकिस्तान के साने से तारीख पढ़िए और मसख शुदा मत पढ़िए, और फिर उसको लिंक करते 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 उसको 2022 की आज 14 मार्च तक ले आइए। बाकी रह गया इनका या आपका ये मोहतरम सवाल कि जी ये जलसा आगा और ये वो, इनको क्या जरूरत है? ये हुकूमत है, ये इक़्तिदार में है, ये भले घंटों के लिए सही, लेकिन अभी भी वज़ीर आज़म है। क्यों करते हो ऐसा? चीमा साहब, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो नाराज हो गए हैं अब अरकान, मोस्टली उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं वो यही होते हैं कि अवाम में क्या हम मुंह लेकर जाएं। तो ये एक अच्छी जो है टैक्टिक हम कह सकते हैं हुकूमत की कि अवाम किसके साथ खड़ी हुई है, ये मुनहरिफ अरकान को दिखाना कि ये देखें भाई अवाम अब भी इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। देखिए, मंजूर बशीर ने बहुत ज्यादा खल्के खुदा इकट्ठी की थी। अभी ग्वादर में बहुत ज्यादा तादाद में वहां पे भी एक इज्तिमा हुआ था। उससे पहले एक ऐसा इज्तिमा लाहौर से पिंडी की तरफ चला था जिसकी खातिर खंदकें खोदनी पड़ी थी। ठीक है, उससे पहले बड़े बड़े अवामी इज्तिमात और धरने हुए। तो क्या हम तस्लीम कर लें कि वो सब मकबूल हैं? क्या ये बातें कर रहे हैं? ये किसको सुना रहे हैं?
ये जब इन्होंने आर्टिकल 370 के खिलाफ जो कश्मीर में नाफिज किया था हिंद सरकार ने, उसके खिलाफ जब इन्होंने LOC की कहानियां सुनाई कि मैं वहां जाऊंगा, हर जुमे को इन्होंने इस्लामाबाद में वो खुतबा भी ये बिल्कुल याद है हमें। लेकिन चीमा साहब इसका क्या मतलब है? ऑपोजिशन फिर नहीं जलसा करेगी? क्योंकि ऑपोजिशन रहनुमा तो कह रहे थे कि हम भी अपने लोग लेकर आ सकते हैं अगर हुकूमत लेकर आएगी या PTI लेकर आएगी, तो आप लोग लेकर आएंगे? देखिए, इनकी बदतमीजी रोकने के लिए तो जरूर हम लेकर आ सकते हैं, इनकी हुल्लड़बाजी रोकने के लिए तो हम जरूर लेकर आ सकते हैं, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का हदफ रोकने के लिए जो कि इनका है, इनके तो शख्सान है, इनका तो नजरी है, इनकी तो रवायत है, इनकी तारीख है, वो रोकने के लिए तो हम जरूर बंदे ला सकते हैं। बाकी हमें जरूरत कोई नहीं, हम अंदर नंबरों में इनको दिखाएंगे कि क्या है। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक, अपोजिशन और हुकूमत की हिकमत अमलियों से मुतालिक, और अब क्योंकि ऐलान भी हो चुका है कि 28 मार्च को इस पर वोटिंग होगी और उससे पहले 27 मार्च को हुकूमत जलसा करने जा रही है। इस जलसे से मुतालिक वफाकी वुज़रा जो हैं वो भी काफ़ी बातें कर रहे हैं, स्पेशली अपने मुनहरिफ अरकान के बारे में। आमिर कियानी साहब और फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा इस बारे में, अपने मुनहरिफ अरकान को क्या पैगाम दिया इस जलसे से मुतालिक, वो आपको सुनवाते हैं, फिर वापस आएंगे और इस पर सवाल उठाएंगे। तकरीबन 1,10,00,000 का इंशाल्लाह ताला हम एक्सपेक्ट करेंगे लोग इसमें आएंगे और ये तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। सुन रहा था इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब को भी कि इस 10 लाख की हजूम में से जिसने वोट डालनी होगी वो गुजर के जाएगा, और जब वो वोट डाल लेगा तो दोबारा भी इसी में से गुजर के उसने जाना होगा। जी फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये खुली धमकी नहीं है मुनहरिफ अरकान को कि आपने इधर से ही गुजर कर जाना है 10 लाख लोगों में से ही, और फिर डेफिनेटली ओपन वोटिंग है तो जब निकल के आएंगे तो सबको पता होगा कि किसने हक में वोट डाला है, किसने मुखालफत में वोट डाला है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये धमकी नहीं है, ये जमीनी हकाइक है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर जो है उसके सपोर्ट के ऊपर इलेक्शन जीत के आए, और जो पार्टी का फैसला है वो ही हर शख्स का फैसला होना चाहिए। ये जो 20-20 करोड़ रुपए अगर किसी से डील करते हैं, जैसे कि हमने अपने सिंध में देखा 4 अरकान के साथ, देख लीजिए क्यों गए, साफ वाज़ेह है कि उन्होंने पैसे खरीदे, और सिर्फ ये पहली दफा नहीं हुआ, उससे पहले KP की वीडियो सामने आई हुई है, यूसुफ रज़ा जिलानी के बेटे की वीडियो सामने आई हुई है पैसे देते हुए। हमारे MNAs ने आके खुद ये बात कही है कि अपोजिशन की पार्टी जो है पैसे ऑफर कर रही है, तो ये तो सबूत मौजूद है ना, कोई एक दफा की बात तो नहीं कर रहे। पाकिस्तान की छांगा मांगा की तारीख जब से शुरू हुई है, लोगों को पता है कि इस सियासत में जो कमजोर लोग होते हैं वो पैसे के बूते पे बिकते हैं। आज उन कमजोर लोगों को अगर मजबूत करने के लिए कहा जाए कि देखो तुम्हें अगर दोबारा भी इंतखाब लड़ना है तो तुम्हें ऐसे ही अवाम की सपोर्ट चाहिए होगी, देख लो अवाम किधर खड़ी है। इसको धमकी नहीं कहे, इसको हकायक से आगाही कहे। ठीक है तो नकवी साहब ये बताइए, अभी भी पैसे देने की क्या आपके पास सबूत मौजूद है? चीमा साहब ने जी क्या अभी भी, जैसे आपने माजी का जिक्र किया ना कि जैसे पैसे चलते हैं जब भी जरूरत पड़ती है वोटों की, तो क्या अभी भी सबूत मौजूद है हुकूमत के पास कि पैसे जो हैं वो ऑफर किए जा रहे हैं आपके अरकान असेंबली को? कि वो सारे इलेक्शन कमीशन को दे दिए गए हैं, अभी भी केस चल रहा है यूसुफ रज़ा जिलानी के। नहीं सर, मैं उसकी बात नहीं कर रही, इस वक्त तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक आपके अपने अरकान राइट नाउ जो सिचुएशन है मैं उसकी बात कर रही हूँ, क्या इस वक्त की भी सबूत हैं? मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास क्या क्या है और क्या नहीं है वो मैं आपके टीवी प्रोग्राम में तो नहीं अभी बताने वाला। जिसने ऑफर किया है उसको ये भी पता है, उसको ये भी पता है कि बलोचिस्तान में कैसे खेल खेला था, ये सबको सब पता है। तो ये तो छोड़ दे, जो चीमा साहब फरमा रहे थे उनसे को शायद ये भूल गए कि मुर्तजा भुट्टो को गोलियां मारने वाले पुलिस वाले थे, और उस वक्त की वजीर आजम बेनजीर भुट्टो थी,
और उसके बाद जरदारी साहब 5 साल सदर भी रहे और ये तब भी नहीं पकड़ सके। तो ये जो मुझे सबक दे रहे हैं 1971 के बाद जो इस मुल्क के साथ हशर हुआ, तो वो खुद देख ले कि किसने क्या हशर किया कि उसकी बेटी को आके उसके इक़दामात को वापस लेना पड़ा, इससे कि उन इक़दामात से मुल्क की मईशत तबाह हुई, वरना वापस वो कभी ना लेती। या बेटी गलत थी या बाप गलत था, बता दिए हमें कौन गलत। और अगर ये ऐसे ही इनसे कोई इतने अच्छे थे जरदारी साहब, तो वो ज़बाने खल्क़ को नकारे खुदा समझो। तो ये जो 10% to 90% की बात हो रही है वो हम नहीं कर रहे। वाजिद शमसुल हसन को हिदायत हमने नहीं दी है। अपने आप को पागल जाहिर करना या दिमागी तवाज़ुन सही ना होना, न्यूयॉर्क से खत लिख के, वो हमने नहीं किया है। ये कि जो सबमरीन केस है जिसमें फ्रांस में तो लोगों को सजाएं हो गई, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत के किसी शख्स को सजा नहीं हुई। कोटेक्टा को सजा हो गई। नकवी साहब इस पे बात करें ना, तहरीक अदम एतमाद हमारा आज का टॉपिक है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं ना। ये चलिए ये फॉर्मूला ही बता दें फवाद चौधरी साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला है वजीर आजम के पास? जो मुतहर्रिक लोग हैं इस तहरीक अदम एतमाद के पीछे, उनकी किरदार को भी इस कौम के सामने वाज़ेह करना हमारी जिम्मेदारियों में से। आप अपनी बारी मुकम्मल कीजिए, हम किरदार पे गुफ्तगू करते हैं इंशाल्लाह। आप जी आप जो करना चाहे करें, आप दो मिलके एक मेरे सवालों का क्या जवाब देंगे। बात सारी ये है कि ये जो हमारे इत्तेहादी हैं इन्होंने हमें चुना भी है, हमने भी इन्हें चुना है, इन्होंने भी हमें सोचते समझते फैसला किया था और 3.5 साल हर वोट में इन्होंने हमारा साथ दिया है। आपने कौन कौन सी कोशिशें नहीं की पहले भी? हर वक्त आप ये कहते बजट नहीं पास होगा, बिल नहीं पास होंगे, ये पास नहीं होगा, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। हर मौके पे आपने किसी मौके पे कहा है कि ये पास होगा और हर दफा आपको मुंह की खानी पड़ी। अब हालात मुख्तलिफ नहीं है नकवी साहब? जी हालात मुख्तलिफ नहीं है अब पहले से? जी मैं समझता हूँ हालात पहले से भी बेहतर है। पहले से बेहतर है, ठीक है। ये वही वाली बात है जो वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैंने जंजीरें तोड़ दी हैं, ये उसी वजह से आप कह रहे हैं कि अब हालात पहले से बेहतर हैं? बहुत सारी वजूहात से है ना। बात सारी ये है कि कौम को भी दम नजर आ रहा है। सही, ठीक है। गौस नियाजी साहब, पार्टनर्स इन पीस नॉट पार्टनर्स इन वॉर। ठीक है नकवी साहब, मैं बाकियों की तरफ भी बढ़ जाऊं कि कौन उनके मफाद में सोच रहा है। जी मैं जरा बाकियों की तरफ भी आ जाऊं। बातें करते और अमेरिका के बातें करते, वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं सोचते। ठीक है नकवी साहब। गौस नियाजी साहब, सर इत्तेहादियों ने अभी तक तो कुछ वाज़ेह नहीं किया, कोई ऐलान नहीं किया है कि वो अपोजिशन के साथ हैं या नहीं है, फिर अपोजिशन इतनी कॉन्फिडेंट कैसे है तहरीक अदम एतमाद को लेकर? जिस तरह मैंने पहले कहा कि माशाल्लाह 3 जो बड़ी पार्टीज अपोजिशन की, तीनों मेजॉर पार्टीज हैं और इंशाल्लाह वक्त से अपने पत्ते शो करेंगी। और मेरा नकवी साहब से ये है कि अगर आप इतनी यकीन है इत्तेहादियों पे, तो ये हमें धमकियाँ क्यों देते हैं कि हम 10 लाख बंदे पूरे करेंगे और अब हमारे इलाके से गुजर कर ऊपर जाना, आपको गुजर कर जाना पड़ेगा बंदे। इनको अपने बंदों पे भी एतबार नहीं है। इनके कई बंदे जो है वो मिल नहीं रहे कि गए किधर है। और ये जो बात कर रहे हैं ना कि जी 20 करोड़ और ये करोड़ हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोई इनके पास सबूत नहीं इस चीज़ का। बल्कि ऐसा है कि शेख रशीद साहब अभी 2 मिनट पहले कह रहे थे कि जी नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा बड़ा महंगा इलेक्शन होगा। हमें पता है कि हमने आज़ाद तशरीह का इलेक्शन कैसे जीता, कितना पैसा लगा, ये ऑन एयर उन्होंने कहा। जो पैसे वाली आदत तो इनके पास तरीके इनके पास है। हम तो जमहूरी लोग हैं, जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे। मैं से पूछता हूँ कि दुनिया में कहीं भी जाओ तो इस्तेमाल की तरीक होते हैं, इस तरह 10 लाख बंदे खड़े करके तो वो ऑप्टो करना चाहते हैं। अभी मेरे भाई ने सही कहा था कि जी अभी जो जत्था आ रहा था, मजहबी लोग आ रहे थे और आपने को, तो जब इलेक्शन का मौका आता है तो वो 30 से चौथे नंबर पे होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है बंदे इकट्ठे कर लें, KP के और पंजाब में आपकी हुकूमत है, आप बंदे इकट्ठे कर लें तो इसका मतलब ये होगा कि अदम दबाज नहीं पेश की गई थी।
और मेरी एक और है कि खान साहब जलसे करें KPK और पंजाब में जहाँ की हुकूमत है, सिंध का अंदरून सिंध का जलसा करके देखो कितने बंदे आते हैं। लेकिन नियाजी साहब मेरे सवाल का जवाब भी देना। आपने पहले भी इसका जवाब नहीं दिया था कि इत्तेहादियों के साथ क्या बातचीत हुई है, कुछ तो शेयर कीजिए। या फिर उन लोगों पर आप रिलाय कर रहे हैं जो जहांगीर तरीन ग्रुप के हैं। आज हमजा शहबाज साहब से मुलाकात भी हुई है उनकी, उनसे क्या बातचीत हुई, जरा उसके बारे में बताइए। देखो जो बातचीत तो हुई है वो इस चीज पे हुई है, आप तो सुन होगा कि माइनस तुजार पे बात हुई कि पंजाब में तुजार को जाना चाहिए। बिल्कुल पूरा गवर्नेंस है, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, रिश्वत का बाजार गर्म है, करप्शन में ये पंजाब पूरा पंजाब कितने दर्जे नीचे चला गया है। तो इनको हर सूरत में जो है जो जाना चाहिए तुजार साहब। तो इसके बाद और बात अभी तो आप कह रहे थे ना, तो मरकज में हुई जो वफाक में हुई है उसमें हमारा मुकम्मल है। इत्तेहादी ने देखो ना, इत्तेहादी ने जो है वो सारे चाहे परवेज इलाही साहब हैं और देखो वो दूसरे हैं, सारब ने जिसके अंदर खाना हुकूमत के सपोर्ट करने से इनकार कर दिया और वो उसके साथ खड़े होंगे। और ये शेख रशीद साहब कल फरमा रहे थे कि 5 बंदों की पार्टी है और हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जी आपको जो है वो वजारत आला के लिए। तो आप खुद सुन लो, आप अंदाजा लगा लें। उन्होंने वजाहत कर दी वैसे नियाजी साहब, उन्होंने तो वजाहत कर दिया कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। शहजाद चीमा साहब, सर मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ, क्या तय हुआ है अभी तक इत्तेहादियों से? जी ठीक है नियाजी साहब, आपका पॉइंट आ गया। चीमा साहब आप ही बता दीजिए इत्तेहादियों से क्या अभी तक तय हुआ है? मैं उससे 30 सेकंड आयशा में प्लीज जी आप कर लीजिए कमेंट। हाँ जी, मुझे एक चीज का तो बड़ा अच्छा लगा इंसानियत के हवाले से नकवी साहब की गुफ्तगू का, कि उनको मकतूलीन से और उनको शोहदा से और उनको सानियाजात के मुतासरीन से इंसानी हमदर्दी है। मैं एक आसान सी उनसे चीज पूछना चाहता हूँ। हजारे वालों की, मैं नकवी साहब से पूछ रहा हूँ, हजारे वालों के शोहदा की लाशों पर क्या इनके इंसानी हमदर्दी रखने वाले वज़ीर आज़म गए थे? दैट्स इट। अच्छा अब आ जाते हैं इस पे। जी बिल्कुल बेहतरीन है इनके अंदरून जो मेंबरान। देखिए ये नहीं रख पाए, ये जिन्होंने 10 लाख का ऐलान किया ना, उनकी अभी भी अदवियात की इंक्वायरी पेंडिंग है, उस पर जो कमीशन बना हुआ था। ठीक है, ये क्या बातें कर रहे हैं, कर किससे रहे हैं? हम ये कर लेंगे बोले, ओ भाई ओ कियानी साहब, हले थोड़ी अपनी इंक्वायरी पेंडिंग खड़ी है, थोड़ा उस कमीशन का रिजल्ट नहीं आया, उसके जवाब में आपके एक और वजारत अता होगी, अनायत हो गई। ये कौन से कानून है, कायदे हैं, इंसाफ है, तकाजे हैं, रस्म रिवाज है, जिन पे ये बाकियों को सारों को गंदा कर रहे हैं और अपने आप को ये हाजी साबित करने पे तुले हुए। हमारे नंबर पूरे मार्क माय वर्ड, इंशाल्लाह ताला हम एक्स्ट्रा नंबर्स पे जाएंगे, इनके बंदे भी हमारे साथ मिलेंगे और इत्तेहादी भी हमारे साथ होंगे। बाकी सही सर। और MKM के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें हमारे मामलात उनसे तय पा चुके हैं, तय पा गए हैं। क्या तय पाया है सर, ये भी बता दें। ये भी सुनने में आ रहा है कि गवर्नरशिप ऑफर की है सिंध की उनको। जी उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और कुछ ख्वाहिशात थी। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होके ख्वाहिशात की कमिटमेंट होगी। ये आपकी कन्विंस करने में ज्यादा बेहतरी आई है इस मर्तबा, या फिर वो हुकूमत से नाराज ज्यादा थे इसलिए आपकी तरफ आ गए हैं? देखिए गुंजाइश हो कहीं पे भी, किसी भी घर में कुछ बिगाड़ होगा तो कहीं कोई चिंगारी होगी तो वो शोला बनेगी और वो भड़केगी ना। ये ना चिंगारियां रखते, ये फायर ब्रिगेड 111 222 का काम देते, ये मोहब्बतें करते, ये इखलाक रखते, ये तवज्जो करते, एहतराम रखते को मैंने पकड़ लिया था ना, या मेरी जमात ने रोक दिया था, या अवाम ने कहा था कि खबरदार खान साहब तुझे यही नहीं करना। सही है। अच्छा चीमा साहब, ये बता दीजिए कि उन्होंने इन राइटिंग भी आपसे ये सब कुछ मांगा था, ये जो मामला तय हुए हैं कि हमें इन राइटिंग दिया जाए? अच्छा जी, बाकियों से पता नहीं कौन क्या मांग रहा है, तहरीर मांग रहा है, स्टैम्प पेपर मांग रहा है। हमारे हाँ ये रवाज नहीं है, हम जुबान वाले लोग हैं और हम साबित शुदा, हिस्टोरिकली साबित शुदा कि हम जुबान वाले हैं। हम कहते हैं तो हम कॉल ऑफ फेम में तजाद नहीं करते। ठीक है, नकवी साहब की हंसी निकल गई है वैसे इस बात पे चीमा साहब। नकवी साहब से मैंने हजारे का पूछा, जवाब दे रहे, फिर हंसते रहे।
पूरी रात पड़ी है हंसने के लिए। जी जी नकवी साहब, मरिए कौन मेरे भाई? हजारे वाले का जवाब दे। शरीफ से जो कातिल कौन है? जरदारी ने। कातिल कौन है हजारे वालों का? नहीं, मैं तो और क्या आपका हमदर्दी इंसानियत रखने वाला वजीर आजम क्या लाशों पर? जी नकवी साहब देता हूँ ना जवाब, आप बैठे रहिए। जी 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 फरमाएं। जी नकवी साहब, मैं आपकी तरफ आई हूँ, आपका टाइम। जी मैं आपको इनके जवाब देता हूँ। पहली चीज तो ये, मैं देखता हूँ उर्दू बोलने वालों में किस्में जी में दम है कि 3.5 साल नहीं, पिछले 10 साल से इस शहरी इलाकों का और उर्दू बोलने वाली कौम का बदतरीन दुश्मन जिनको कहा जाए, उनकी गोद में जाके बैठने को तैयार हूँ और वो समझे कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी उनसे कुछ हो जाएगी। नकवी साहब, मैंने सीधा सवाल किया, सीधा जवाब दीजिए, हेड ऑन बात करें। उर्दू बोलने वाला हूँ, अब आप आराम से सुनिए। मैं भी उर्दू बोलने वाला हूँ, मेरा पूरा खानदान भी उर्दू बोलने वाला है। जिस जगह साफ पीने का पानी नहीं मिलता, बसें ना हो, कूड़ा ना उठता हो, की गाड़ियां ना आती हो, जिस शहर की जुबोहाली का नोहा सब लोग रोते हो, उसके बावजूद उसी शहर को बर्बाद करने वालों को बैठने की हिम्मत लोगों के, तो इसके जिम्मेदार हैं इन हालात के। माजरत के साथ आप कमजोर लोग हैं, माजरत के साथ। मैं भी देख कि हम जो कमजोर लोग हैं, कमजोर वो लोग हैं जिन्हें हजारा के खून की बात करते हैं, लेकिन अपने ही मुल्क में बेसे देखे, अपने ही मुल्क के ऊपर ड्रोन हमले करवाते रहे। हमारा वजीर आजम तो गया, देर से गया होगा ना आपके लिहाज से, गया और पकड़ा जी, गया था। आपको तारीख याद नहीं है? गया था। सही, ठीक है। नकवी साहब, आपकी आवाज में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है, आपको सुन नहीं पा रहे हम ठीक तरह से। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो तब तक ये डिस्टॉर्शन भी आई होप ठीक हो जाएगी। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। डिस्कशन की तरफ जाने से पहले मैं ज़रा असद उमर साहब का एक शॉट सुनवाना चाहूँगी हमारे तीनों मेहमानों को, उसके बाद आके इसके ऊपर सवाल करेंगे। MQM सिंध के शहरी इलाकों की पार्टी, PMLQ पंजाब के अजला की पार्टी, एक पार्टी है, एक लीडर है। खैबर से लेकर चाइना के बॉर्डर तक अगर आप चले जाएं खुंजराब में, हर जगह पर इमरान खान का चाहने वाला मिलेगा। जी फिरदौस शमीम नकवी साहब, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि इत्तेहादियों से मुताल्लिक कोई बात ना की जाए, अपने लोगों को रोक रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद असद उमर साहब ने ये जो बात किया, ये सुनी आपने, तो आप तो खुद दूर नहीं कर रहे इत्तेहादियों को, जबकि आपको सपोर्ट की जरूरत है इस वक्त। मेरे ख्याल से आप लोग हमेशा जब मीडिया ऐसे क्लिप सुनाता है तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट सुनाता है। अच्छा, जब आप आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोई बात सुनाएंगे तो उसके अंदर ये आप तासुर देना चाहते हैं कि शायद वजीर आजम की हिदायत के बाहर कोई बात की गई है। मैं समझता हूँ ऐसी बातें नहीं होती। असद उमर साहब जो हैं वो तकरीबन ज़्यादातर फैसलों में खुद भी शरीक होते हैं और जो चीज़ें होती हैं इससे कि वो करीबी रफ़क़ा में से हैं, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। उनसे ना मैं तवक्को करता हूँ कि कोई वो गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे, ना वो करते हैं। अच्छा, यानी कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई बात है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है, लेकिन बात इत्तेहादियों के बारे में ही है ना, कि सिर्फ एक ही जमात है जो पूरे पाकिस्तान की जमात है ना। नमाज मत पढ़ा करो, नमाज मत पढ़ा करो, ये आप कहेंगी कुरान में लिखा है। नशे की हालत में आपने जिक्र नहीं किया तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सॉरी, माफी। इट्स ओके, आई विल गिव यू अ मिनट। जी इट्स ओके, मैं आपको मिनट दे देती हूँ, उसके बाद मैं ठीक है ठीक है। तो शेख रशीद साहब ने भी तो यही इसी तरह की बात की थी ना, जिसकी बाद में उन्होंने वजाहत की, काफ लीग के बारे में भी थी। उसके बाद असद उमर वाली बात को आप कह रहे हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, लेकिन उन्होंने वाज़ेह कहा कि एक जमात शहरी सिंध की है, एक जमात चंद अजला की है। सिर्फ
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी जमात है। मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने बयानात में और ज्यादा मोहतात होना चाहिए कि किसी की दिलचस्पी ना हो। ये बड़ा सेंसिटिव टाइम है, लोगों को नाराज का कोई मौका देना नहीं चाहिए। अलबत्ता ये फैसले इन बातों पे नहीं होते। ये पाकिस्तान के लिए जो बेहतर है वो उसकी बुनियाद के ऊपर जमातों को फैसला करना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जमातें समझती हैं कि पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर है। वो लोग बेहतर नहीं हो सकते जो हमारी फौज बदनाम करते हो। इसलिए कि ये भी बड़े वाजे रहा ये पिछले 3 सालों में किसने क्या क्या कहा है, अदलिया के बारे में क्या कहा है और फौज के बारे में क्या कहा है। सियासतदान को तो एक दूसरे की बात पे छोड़ दी। ठीक है, ये तो बयानात की बात है ना, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, अब MQM जाके पीपल्स पार्टी से मिल रही है और दावे ये हो रहे हैं कि मामलात इनके तय पा गए हैं, और MQM ये शिकवा करती है कि 3.5 सालों में उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए। तो सर इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? फिर तो ऑपोजिशन जो बात करती है कि इत्तेहादियों को रखना ही नहीं आया हुकूमत को, तो फिर तो वो ठीक लगती है। देखिए, मैं वाज़े तौर पे ये मिसाल दे चुका हूँ कि जब भी इत्तेहादियों के साथ किसी की भी हुकूमत हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, तो उसके अंदर भी देख लीजिए कि MQM कितनी दफा नाराज होती थी और कितनी दफा छोड़ती थी और फिर जाती थी और आती थी। या तो कहें कि उनको भी नहीं आता, PML को भी नहीं, लेकिन PTI कहती थी ना वो मुख्तलिफ है, तब्दीली की जमात थी ना, तो हम तो तब्दीली एक्सपेक्ट करते हैं ना। हम दफा भी नहीं हुई, 3.5 साल में एक दफा भी नाराज होकर नहीं छोड़ी, हर वोट में हमारे साथ खड़ी रही है। आई रोज, लेकिन ये तो छोड़िए कि हमें आता है या नहीं आता है रखना, हमें तो आता है। हमने कितनी बड़ी डिमांड पूरी की सेंसस की। हाँ, पाकिस्तान में 10 साल के बाद भी सेंसस नहीं हुआ था, 17 साल बाद हुआ था। हमने 2017 का सेंसस 2023 में करा दिया, जबकि 2027 में होना था। हमने कराची शहर के लिए पानी लेके आ रहे, जो कि हमारा वादा था शहर कराची के साथ। ग्रीन लाइन का मंसूबा आया, कराची सर्कुलर रेलवे के ऊपर काम शुरू हो गया। ठीक है, जितना काम इस वक्त हो रहा है इस शहर के अंदर, इससे पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है नकवी साहब, नियाजी साहब, ठीक है नकवी साहब, आपका पॉइंट आ गया। मेरे पास वक्त कम है, मैं बाकी मेहमानों का भी एक एक कमेंट जो है वो शामिल करना चाहूंगी। गौस नियाजी साहब, काफ लीग के साथ मुलाकातें हुई, उसके बाद ये भी सुनने को मिला कि उन्हें ऑफर किया गया कि उनको वजारत आला पंजाब की दी जाएगी, लेकिन नून लीग नहीं मानी। तो अगर आप लोग काफ लीग को नहीं ऑफर करते हैं वजारत आला, तो फिर वो क्यों अपोजिशन का साथ देगी? देखिए, ये जो सारी बातें आ रही हैं, पहले तो इसमें शबीर नकवी साहब की बातें मेरे ख्याल में आज तो आपको ज्यादा पसंद आ रही हैं, आप ज्यादा वक्त उनको दे रही हैं। खैर चलो कोई नहीं, सर ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उनसे सवाल जरा थोड़े से बनते हैं ना कि वो क्यों हुकूमत में है, तो क्यों इस तरह से कर रहे हैं। जी, ये भी सोच रहे ऑपोजिशन और गवर्नमेंट को बराबर नकवी साहब से मेरी गुजारिश ये है कि जो नसीहतें हमें कर रहे हैं ना कि जनाजे के वक्त ख्याल करना चाहिए, ये अपने वज़रा को ये नसीहतें भेजें और वह कहें कि इस नाजुक वक्त है और गैर जिम्मेदाराना बयान न दें, चाहे शेख रशीद हो चाहे असद उमर हो, तो ये वो उनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। और इमरान खान के लिए वही यही लोग अपने मसाइल पैदा कर रहे हैं। नाजुक वक्त आप हमें सुनाया ना, तो उनको आप कहें इंशाल्लाह उसके लिए हम तो हमारा होमवर्क मुकम्मल है, हम तो खामोश बैठे हैं, हमने कर दिए, हम तो वेट कर रहे हैं कि आप कब इजलास बुलाते हैं। अगर आपका होमवर्क मुकम्मल है तो आप बुलाएं ना, जरासकारी बुलाएं और वोटिंग करा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कभी चलते जाते हैं, कभी इत्तेहादी को मनाते हैं, एक के पास जाते हैं दूसरे के पास जाते हैं। तो ये अगर आपके पास पूरे हैं, बंदे पूरे हैं, तो जल्दी इजलास बुलाओ और इस पे फैसला हो जाएगा कि कौन जो है वो। नकवी साहब कंप्लीट करने देना, न्याजी साहब को भी कंप्लीट करने दे अपनी बात। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया था, उससे हम बंदे पूरे करने को। नकवी साहब प्लीज न्याजी साहब को कंप्लीट करने दे सर, आपको मैंने बहुत टाइम दे दिया है। नकवी साहब जी न्याजी साहब आप कंप्लीट करें प्लीज। हम बंदे पूरे कीजिए।
कि हम बंदे पूरे करने को तैयार हैं, आप अजलास तो बुलाएं, अजलास क्यों रोक के बैठे हैं? 3 दिन बाद 3 से 14 आप ये बात नहीं बता रहे ना नियाज़ी साहब, काफ लीग के साथ क्या हुआ, काफ लीग के साथ क्या तय पाया? नून लीग क्यों नहीं चाहती कि काफ लीग जो है उसको वजारत मिल जाए? हालांकि मौलाना और पीपल्स पार्टी दोनों ये चाह रहे थे कि काफ लीग को साथ मिलाने के लिए उनको ये ऑफर कर दिया जाए, नून लीग नहीं मानी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये सारे मीडिया की बातें हैं, इधर उधर बातें, कोई ऐसी ऑफर किसी को नहीं है। जो चीज हमारे जो 3 हैं, रहमान साहब हैं, बुखारी साहब हैं, मियां शहबाज साहब हैं, मियां नवाज साहब हैं, तीनों के दरमियान है वो, और की लीडरशिप बाकी जो 3 के इत्तेहादी हैं उसके बाद चल रही है। उनकी तरफ से कोई कभी परवेज राय कभी डिमांड हमें पहुंची नहीं, हमारी तलाश के मुताबिक उन्होंने ऐसी की नहीं डिमांड। तो ये कैसे हो सकता है कि हमें हमने पीछा करके, ये सारी एक मीडिया की खबरें, इनमें कोई कंटेक्ट बात नहीं है। हमारा होमवर्क मुकम्मल है। जब अब और मैं एक बात एडवांस बता दूं, 1-2 दिन में इत्तेहादी सारे मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हुकूमत के साथ नहीं रहेंगे, अपोजिशन के साथ आके, फिर इनके मुंह छुपाने की जगह। ठीक है शहजाद चीमा साहब, सर अदम एतमाद की कामयाबी के बाद का क्या प्लान तरतीब दिया गया है और इत्तेफाक हो गया है पूरी ऑपोजिशन में उस पर? चीमा साहब मौजूद है साथ? शहजाद चीमा साहब की लाइन में आवाज आ रही? जी सर आ रही है, जी फरमाइएगा सर। अच्छा, गुजारिश ये जी कि बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 90% इत्तेफाक हो चुका है। छोटी मोटी चीजें तो एक घर में जिसमें 5 अफराद रहते हो वहाँ पे भी छोटी मोटी चीजें लास्ट मिनट पे जाके तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, चीजें होती हैं। अच्छा सर, वक्त बड़ा कम है, जल्दी से बता दीजिए पंजाब किसका होगा, कौन वजीर आला होगा पंजाब का? जी मैं पहले एक शेर इमरान नादिर साहब की नजर करना चाहूंगा कि बहारे नौ का तसव्वुर जहाने नौ का ख्याल, बड़े फरेब दिए तुमने हमको बंदगी के लिए। ये अवाम की तरफ से, मैं अवामी कारकुन हूँ तो इसलिए पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ, तो मैंने अवाम की तर्जुमानी की है। इससे बहुत बेहतर होगा, इससे बहुत मुकद्दम होगा हालिया वजीर आला से, इससे बहुत जरा बासलाहियत होगा और इस बड़े सूबे को बहुत बेहतर तरीके के साथ इंतजामी अमूर में और सियासी अमूर में हल करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे मेहमानों का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।